टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड इस एनिमे के बारे में। तो जस्ट इमेजिन कि आपका वर्क लाइफ इतना ज्यादा एफ्टअप हो कि जब एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी आ जाए तो आपको ये सोचकर अच्छा लगने लगे कि कल से काम पे नहीं जाना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन दैट। तो ये जो एनिमे है ये वो जापान का जो एक बहुत ही डार्क और टफ साइड है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनका जो वर्क लाइफ है उसको लेकर वो दिखाता है। इट जस्ट shows you the harsh truth of a professional, स्पेशली अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। हालांकि इंडिया में भी वर्क लाइफ बैलेंस काफी हद तक बिगड़ चुका है, बट स्टिल नॉट एज बैड एज जापान। बट जापान का जो है एक बहुत ही एक खराब कंडीशन जो हमें एनिमिक में देखकर लगता है कि यार जापान क्या ही अच्छा देश होगा, उनका कल्चर क्या ही अच्छा होगा, बट एक्चुअली द सिचुएशन इज प्रॉब्लमैटिक एंड द कंडीशन इज रियली डिप्रेसिंग। तो और आयरनी इस बात का है कि इस एनिमे को बनाया है माप्पा ने। जो स्टूडियो का वर्कर्स ने मतलब वो पागल हो चुका है, उसका इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि वो लोग शांति से जी नहीं पा रहे हैं। उसने ही इस एनिमे को बनाया। तो एंड दिस एनिमे सो ट्रेमेंडसली गुड। आई डोंट नो, मैं देख रहा हूँ जितना भी यूट्यूब पे है या फिर जहाँ पे भी हो, इस एनिमे के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई, but still this anime shows the dark truth of Japan, and I think it should be spread to more and more people. तो इस एनिमे है किसके बारे में? इस मतलब नाम से पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है उसके बारे में है, बट I am sure that you haven't watched anything like this, related to zombie film. तो एक जो हमारा जो लीड कैरेक्टर है आकिरा तेंदो, तो वो एक ऑफिस में काम करता है और वो बहुत हैप्पी रहता है कि बहुत ही पैशनेट, जैसे हम सब लोग रहते हैं जब हम लोग फ्रेशर्स रहते हैं, जब हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही हम लोग हाइप्ड अप रहते हैं कि ये तोड़ फोड़ कर देंगे, ये बहुत सारे कुछ कर देंगे, काम में एकदम पूरा अलर्ट काट देंगे ऐसा। बट एक्चुअल में होता कुछ और है। व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो द रियलिटी, तब थोड़ा थोड़ा एकदम समझ में आता है कि एक्चुअली सीन है क्या। तो इसमें भी सेम है, पूरा एकदम फर्स्ट में सब सीनियर लोग के साथ वो आखिर तेंदो बैठ के एकदम पूरा पार्टी वार्टी करते हैं। सब बोलते हैं चलो भाई हम सब लोग फैमिली है, जो कि होता है, बोलते हैं सीरियसली। तो हाँ, जो रियल लाइफ में होता है वही इन लोगों ने दिखाया है कि जितना भी कलीग्स है बहुत ही ओल्ड, मतलब उससे बहुत ज्यादा एज है। उस जापान में होता भी है क्योंकि जापान का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन पे चल रहा है। यंग लोग दिखते ही नहीं है जापान में, बहुत ज्यादा कम है रेशियो। हाँ, तो सीनियर्स के साथ आकिरा तेंदो पार्टी पे जाते हैं और ऑल हाइप अप है, उसको उसे वेलकम भी किया जाता है कि भाई आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वर्क एंड ऑल दैट। और उसके बाद जो उसके साथ होता है कि सारा दिन रात काम में पड़े रहो, उसका पूरा दिमाग का दही हो जाता है। ही गेट्स कम्प्लीटली क्रेजी। उसका एक मतलब टाइम का सेंस ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कब आ रहा हूँ ऑफिस, ऑफिस में दिन रात बिता रहा हूँ, कब जा रहा हूँ घर। और इसी के बीच में एक दिन उसे उसे पता चलता है कि दैट अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हैज ब्रोकन आउट। एंड देन ही, उसको इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो उसको पहले बिलीव ही नहीं होता। वो सोचता है यार मैं कल काम पे टाइम पे कैसे जाऊंगा। और फिर उसे रियलाइज होता है कि यार काम पे ही तो नहीं जाना है, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है ये ज़ॉम्बी लोग, तो काम पे ही नहीं जाना है। तो एंड दैट इज समथिंग विच इज लाइक रियली रियली गुड। तो मैंने जैसे बोला कि दूसरा जो जॉम्बी एपोकलिप्स फिल्म है उसके साथ इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा यूनिक हमें दिखाया गया है कि ठीक है जॉम्बी तो है, वो बैकड्रॉप में चल रहा है, बट उसके साथ जो आकिरा तेंदो है उसको उसका एक बहुत सारा ख्वाब है। और वो एक नोटबुक लेकर उसे लिस्ट बनाता जाता है कि क्या क्या करना है उसे, वीडियो गेम्स खेलना खेलना है कि या फिर क्या करना है, घर वालों से मिलना है, वो लिस्ट बनाता जाता है और इसी मतलब इसी से उसका जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है। उसका जो बॉस है उसे ऑफिस में एक लड़की पसंद है, बट ही कैन नॉट गेट हर बिकॉज शी इज दी शी इज बीइंग यूज्ड बाय हिज वर्स्ट बॉस, दैट मॉन्स्टर ऑफ अ बॉस। तो इस सीन के साथ ही ना उसे पता चलता है कि उसके मतलब ही डजंट हैव द चांस एनी मोर। और इसी मोमेंट पे उसे क्लिक होता है कि जितना भी मेरा लाइफ का जो ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो मुझे पूरा करना है। और इसीलिए उसका जो कॉलेज फ्रेंड था केनिचिरो, उसे भी वो कॉल करता है, पूछता है कि भाई तू कहाँ है, एंड ही गोज देयर, ही पिक्स हिम अप फ्रॉम दैट। दैट इज ट्रिमेंडस सीन।
तो और शिजुका नाम की एक लड़की है, उससे वो ये आकिरा जो आकिरा तेंदु उसका मुलाकात भी होता है इन अ शॉपिंग मॉल। तो ये जो है बहुत ही एक लॉजिकल लड़की है शिजुका, शी इज ऑलवेज, आकिरा उससे कहता है कि यू आर दी मिस रिस्क एनालिसिस। तो तुम हमेशा एक रिस्क एनालिसिस करते रहते हो, यू लाइक टू मच प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। तो और एक कैरेक्टर है बीट्रिक्स, जो कि सीरीज के एकदम you can say like after 5-6 episodes I think Beatrice comes. तो these are the four main characters और उन लोगों का जर्नी दिखाया गया है। एंड ये नहीं कि जो जितना भी zombies है बहुत एकदम ब्लड जो आ रहा है उन लोगों के बॉडी से ये पूरा लाल है, नहीं, पूरा का पूरा एकदम बहुत ही कलरफुल है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही वाइब्रेंट और सैचुरेटेड कलर्स दिखाया गया है। क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा है, ऑसम है इस एनिमेशन का। माप्पा डिड एन अमेजिंग जॉब, इसलिए तो बीच में बंद भी हो चुका था, रुक भी गया था एनिमे, उसका काम बंद हो चुका था। और दिसंबर के लास्ट पे आई थिंक 25 दिसंबर पे 10, 11, 12 जो लास्ट 3 एपिसोड है वो आया सीजन 1 का। सीजन 2 आने वाला है, हालांकि उसका कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, बट इट इज फॉलोइंग द सोर्स मटेरियल, सो सीजन 2 आने वाला है, क्योंकि इट इज जस्ट बिगन। इफ यू वॉच द फिनाले यू विल अंडरस्टैंड इट हैज जस्ट बिगन। तो आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस सीजन 2 नाउ। जो मैं बोल रहा था कि जितना भी ब्लड दिखाया गया, ग्रीन येलो ब्लू सब एक साथ दिखाया जाता है, विच इज फनी ऑब्वियसली, और फन एलिमेंट भी है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी और एब्सर्ड मोमेंट भी दिखाया गया है। जो केनिचिरो कैरेक्टर है वो हमेशा नंगा हो जाता है, तो फन एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है। कभी कभी कोई वीड सा मतलब एकदम अजीब मोमेंट भी दिखाया जाता है कि एक जो जॉम्बी है वो गिरता है, मतलब खड़ा होकर गिर जाता है और उसी मोमेंट पे वो फाट करता है। सो क्रेजी मोमेंट्स आर देयर, यू विल ट्रूली एंजॉय दिस एनिमे। और बीच बीच में बहुत ज्यादा लाइफ का जो एक लेसन होता है वो भी इन लोगों ने घुसा है, तो फोर्स्ड कुछ नहीं फील होता। जो एडवेंचर्स दिखाया गया है कि क्या हो सकता है या केओस भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने कोरोना वायरस जो कोविड पैंडेमिक है उसमें भी देखा, एक कंप्लीट कियोस क्रिएट हो जाता है अगर सिस्टम ना हो तो। एक कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है सब कुछ, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो हुआ। तो ये भी सेम ही है कि एक जॉम्बी पैंडेमिक है, और वहाँ पे जो होता है एकदम शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब कुछ तोड़ फोड़ लूटपाट चलता रहता है, और उसी में जो लोग अभी भी जिंदा है वो लोग जाते हैं, और उसी के बीच में आकिरा भी जाता है कि और केनिचिरो के साथ कि चलो हम लोग को जाना है, हम लोग एक बड़ा सा टीवी लेंगे उसमें वीडियो गेम खेलेंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या चल रहा है पूरे के पूरे एनिमे में, एकदम पागल कर देने वाला चीज, एक के बाद एक एडवेंचरस। वो लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, फिर पिछले बॉस के साथ मुलाकात होता है, उसे मतलब एकदम टाइट करके छोड़ देता है। तो एक के बाद एक होता रहता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और एंड में आकर ये एनिमे में जो इमोशनल टच है वो भी देने का कोशिश किया गया है। जो आखिर जब उसके गांव में जाता है उसके फैमिली मेंबर्स से के साथ मिलने, पापा और मम्मी के साथ मिलने, तब उसके पापा उसे बोलते हैं कि बेटा तुम जो लाइफ में तुम्हारा जो ड्रीम है ना उसको, कुछ छोटी ड्रीम मत रखना, एक बहुत ज्यादा बड़ा एम्बिशन रखना और उसे पूरा करना। एंड अकीरा ट्राइज टू डू दैट। और नेक्स्ट सीजन उसी के बारे में है, जो अकीरा एकदम एंड में बोलता भी है कि मैं जो वैक्सीन है वो वैक्सीन खोज के लाऊंगा पूरा सब जगह घूम के। एंड दैट इज हिज मोटो। एंड उसी के साथ जो एकदम दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा नोटबुक भर जाता है, क्योंकि सिर्फ आकिरा तेंदो नहीं, वाकई शिजुका हो गया, और उसके साथ उसका जो फ्रेंड है वो हो गया, बीट्रिक्स हो गया, सबके केनिचिरो सब एक साथ मिलकर वो 100 जो लिस्ट है 100 वो कंप्लीट करते हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ जो नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाया गया है उसका भी बैक स्टोरी दिखाया गया कि क्यों वो लोग वैसा हुए। बॉस का नहीं दिखाया गया, बॉस तो एक नंबर का हरामी था ही, बट हाँ दूसरे कैरेक्टर्स भी आते हैं एनिमे के एंड में, जो भी उन लोगों का भी ट्रैजिक बैक स्टोरी है वो भी दिखाया गया है। और उन लोगों का जो लिस्ट है, उन लोगों का भी स्पेशल टू डू लिस्ट है, बकेट लिस्ट के क्या करना है जॉम्बी बनने से पहले, वो भी दिखाया गया है। तो सब कुछ है, मतलब एक, और म्यूजिक भी अच्छा लगा कि उन लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक जो चलता है सीन्स सीन्स के बीच में, बहुत ही मजा आता है। मतलब ये सब फुल पैसा वसूल बोलता है ना कि फुल पैसा वसूल चीज है, वो ऐसा है। और उसके साथ एक बोनस पॉइंट, फैन सर्विस भी बहुत ज्यादा है। ये लोग क्रिएटर ने और एनिमेटर्स ने कभी मतलब हिचकिचाए नहीं कि ये नहीं दिखाना वो नहीं दिखाना, सब कुछ दिखा दो जस्ट लाइक दैट। और ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एची टाइप ऑफ थिंग, बट जो भी दिखा है देख के मजा आएगा। यू नो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इनफ दिखाया गया है तो मजा तो है।
तो मैं वो ही बोल रहा था कि यू विल गेट एवरीथिंग, देयर इज एक्शन, देयर इज एडवेंचर, और कुछ कुछ ऐसा एकदम हुक कर देने वाला मोमेंट आता है कि जॉम्बी आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा लगता है। सो हाई, ऑब्वियसली ये तो पता चलता है कि मेन कैरेक्टर्स जो है उसका मतलब अभी हो नहीं सकता कि इतना ज्यादा शॉर्ट एनिमे है, 12 एपिसोड्स है, तो उसमें क्या ही होगा। बट फिर भी इट मेंटेन्स अ प्रीटी गुड पेस, और उसके साथ जो अच्छा ट्रिमेंडसली अमेजिंग एनिमेशन है वो है, उसके साथ स्टोरी जो है बहुत मजेदार है और यूनिक भी है। सेटअप हालांकि बहुत ही पुराना हो या फिर बहुत भी ज्यादा यूज्ड किया गया हो ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का, बट फिर भी ये जो इन लोगों ने नया तड़का लगाया है ना, वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड दैट्स व्हाई आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस एनिमी टू यू गाइस। जब मैं पहला एपिसोड देख रहा था ना, मुझे याद आ रहा था कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो बहुत ज्यादा मोमेंट्स उसके टाइम पे जब क्या चल रहा था मेरे लाइफ में भी, वो सब देख के मुझे लग रहा था यार ये तो सीरियसली ये मैंने भी फेस किया है। आई मीन दिस इज टू मच रिलेटेबल। तो हाँ, अच्छा लगता है यार देख के कि जो जो रियल पेन है जो एम्प्लॉयज का स्पेशली जापान में वो सामने दिखाया जा रहा है। एंड रियलिटी इज दैट माप्पा के साथ भी वही हो रहा है। तो उन लोगों ने जो रियलिटी को दिखाया है उसके साथ जो एक नया इमेजिनेशन का तड़का लगा है फिक्शन का, सब कुछ मिलके बहुत ही ज्यादा सॉलिड एनिमे है। एंड आई वांट टू रेट दिस एनिमे 9 out of 10 stars, so definitely go and give this anime a watch. Only 12 episodes. So if you guys like this video, then like, subscribe and share and comment down, and don't forget to like, guys. I need more likes on my videos. And as always, thanks for watching.